जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आप भी बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का वचन नंबर 2। मेरे लिए मेरा परिवार भी संगत ही है और किसी के पास कोई रूहानी शक्ति नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग की शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहला सत्संग हमें अंजू आंटी ने देहरादून से भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व ब्लेस्ड है। सत्संग का अंत ज़रूर सुनिएगा संगत जी। कहते हैं सत्संग करने वाले और सत्संग सुनने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। और न जाने संगत जी किस प्रश्न का उत्तर गुरु जी आपको दिलवाना चाह रहे हो इस सत्संग के माध्यम से। तो सत्संग को ध्यान से सुनते हैं जिससे गुरु जी की अनंतम अनंतम ब्लेसिंग्स आपको मिल जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी से शुरू हुई है अभी फरवरी 2024 में। मेरी बेस्ट फ्रेंड है एरा आंटी, उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी का क्या महत्व है, गुरुजी की क्या महिमा है और गुरुजी की क्या मेहर जब बरसती है तो किस तरह से बरसती है। तो जब उन्होंने मुझे फरवरी में अभी बताया 24 में, तो मैंने पहले तो सोचा कि ठीक है, मैं क्योंकि संगत जी मैं सब भगवानों को बहुत मानती हूँ। मैं मेरी माता रानी है, मैं उन्हें बहुत मानती हूँ और मेरे महादेव हैं, उन्हें मैं बहुत छोटे से ही मानती हूँ महादेव को। तो जब मैं 8-9 साल की थी तो एक पत्थर में 3 लाइनें खींची हुई थी, तो मैंने उसको शिवलिंग मान के पूजा है। तो महादेव और मेरा तो पहले से ही एक बॉन्ड है। तो उसने मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि फरवरी में कि गुरुजी हैं और वो शिव जी के ही रूप हैं, वो शिव ही हैं। तो मैंने सोचा उस टाइम पे कि हाँ ठीक है, पर गुरु वगैरह पे जैसे कि संगत जी माफ़ करना, हम लोगों की होती है कि अब इतने धोखे मिल चुके हैं लाइफ में, गुरुओं के इतने स्कैंडल्स देख चुके हैं कि हमको लगता है कि क्या होंगे, सच में होता होगा या फ्रॉड होंगे, क्या होंगे। गुरुजी माफ़ करना मुझे इसके लिए। तो मैंने पहले ऐसे ही सोचा, मैंने कहा हाँ होंगे। फिर उसने मुझे डिटेल में 2-3 बार बताया कि वो अलाइव नहीं है, ही इज़ नॉट अलाइव। और पर वो फिर भी फील होते हैं और इस तरह से होते हैं कि जैसे आपके ही आसपास हों, आपके ही साथ हों और आपकी हर छोटी बड़ी चीज़ वो देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और आपको आंसर भी दे रहे हैं। तो मैं गुरुजी से फरवरी में कनेक्ट हुई और जब कनेक्ट हुई तो धीरे धीरे करके उन्होंने एहसास दिलाया कि मैं हूँ तुम्हारे संग और मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है। तो जब संगत जी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे ये फ़ील कराया कि मैंने अभी से नहीं, मैं कब से तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें ये बताता हूँ। तो एक दिन मैं यूट्यूब पे ही सत्संग सुन रही थी और वो आंटी जी बता रही थी कि उनका कोई सर्जरी था जो कि गुरुजी की ब्लेसिंग से 7th ऑफ अगस्त या ऐसे ही कब कुछ हुआ था, उनका भी 7th को उनका ऑपरेशन या सर्जरी हुई थी। और मुझे पता नहीं था तब कि 7th गुरुजी की ब्लेसिंग होती है। तो मुझे अचानक से जैसे ही वो क्लिक हुआ, वह जैसे ही उन्होंने वो वर्ड्स बोले, मेरे दिमाग में एकदम मेरा 2023 का जो एक्सीडेंट है वो एकदम से रिपीट हो गया, फ्लैशबैक हो गया मुझे। और जब वो फ्लैशबैक हुआ तो मुझे दिखा कि मतलब गुरुजी ने मुझे दिखाया और टेलीपैथी से बताया कि किस तरह से गुरुजी ने मेरा हाथ तभी पकड़ लिया था
संगत जी, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि मैं माता रानी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। अब हम तो तुच्छ हैं उनके सामने, पर हम अपनी श्रद्धा जितनी डाल सकते हैं डालते हैं, इसलिए अपने आप को कहते हैं कि मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ। पर संगत जी, हम तो पता नहीं कितने तुच्छ ज़र्रा भी नहीं है अपने भगवान, अपने देवी देवता, अपने माता रानी के आगे, अपने गुरु के आगे। तो मैं माता रानी की भक्त हूँ। तो फिर मुझे उस दिन जो गुरुजी ने टेलीपैथी से बताया कि जो 7 अगस्त को 6 अगस्त को मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें कि मेरा पाँव पूरी तरह से फ्रैक्चर हो गया था, खुल गया था पूरा पाँव, जिसमें फिर मेरे को इमरजेंसी में एक लेडी, मैं और मेरे अंकल जी, मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे। स्कूटी से हम जा रहे थे और एक बाइकर ने टक्कर मार दी थी। उसी टाइम मेरा पाँव वहीं खुल गया था। तो एकदम से मैंने चिल्ला के, मैं पूरे होश में थी, मैंने जब अपना पाँव खुला हुआ देखा तो मैं रोई नहीं, मैं घबराई नहीं। मैंने बस चिल्ला के ये बोला कि 108 को बुलाओ, 108 को बुलाओ। लोगों की बहुत भीड़ लगी हुई थी। वहाँ से निकल के एक लेडी आई, उसने उन्होंने बोला कि बेटा 108 आने में तो बहुत टाइम लगेगा, आप मेरी कार में चलो। वो रेड कार में थी और शायद उनका आउटफिट भी रेड कलर का था। तो वो मुझे हॉस्पिटल छोड़ा उन्होंने हम दोनों को। और जैसे मैं बता रही हूँ बार बार कि मैं माता रानी को बहुत मानती हूँ, तो वो ऐसा, जब मैं अभी सोच रही थी, जब मैं यूट्यूब पे सुन रही थी, तो गुरुजी ने ऐसे टेलीपैथी से बताया कि वो माता रानी थी जिन्होंने तुम्हें इमरजेंसी में वहाँ लाया, जिनकी वजह से तुम्हें लेट नहीं हुई, उन्होंने तुम्हें मेरे पास ड्रॉप किया। और वो ऐसे उनके पास ऐसे ड्रॉप किया संगत जी कि मैं जब इमरजेंसी में गई, वहाँ पहुँची, हॉस्पिटल का गेट मैंने देखा तो मैं पूरे होश में थी। तो मुझे सबसे पहले मेरे दीदी एडवोकेट हैं, उनके एक सर हैं, वो दिखे, और फिर मम्मी दिखी, फिर दीदी लोग दिखे। फिर जब गाड़ी खोली गई, इमरजेंसी के अंदर ले जाने की बात हुई, तो सब लोग घबरा गए क्योंकि पाँव पूरा खुला हुआ था। तो सब तो रो रहे थे, सब घबरा रहे थे। तो जो दीदी के सर हैं, वो एक्चुअली गुरुजी की संगत है, बहुत पुरानी संगत है वो। तो उन्होंने मुझे उठाया, उन्होंने इमरजेंसी में मुझे बैठाया, पूरी रात वो हमारे संग रहे। तो गुरुजी ने टेलीपैथी से मुझे बताया कि बेटा, तेरा हाथ मैंने उसी दिन पकड़ लिया था। अब 7-8 महीने हो चुके हैं मेरे उसको एक्सीडेंट को। तो उसी दिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया था। और फिर उन्होंने फ़रवरी में मेरा बहुत इम्तहान लिया, ये 7 महीने गुरुजी ने खूब निचोड़ा, मैं खूब रोई हूँ 7-8 महीने। मेरे साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ जो अभी मैं शेयर नहीं कर सकती, बाद में करूँगी। मेरे इन लॉज़ की तरफ से कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहा। तो मैं बहुत रोई, मेरे हस्बैंड भी बहुत परेशान हुए, वो भी बहुत रोए। मतलब हम दोनों को बहुत, मतलब ये 7 महीने उन्होंने निचोड़ा, और उसके बाद सोचा कि अब रिज़ल्ट देने का टाइम आ गया है। तो फ़रवरी में उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया कि मैं था इन सारे उसमें, मैंने तेरा हाथ पकड़ा हुआ था, इसीलिए तेरी हिम्मत कभी भी नहीं टूटी। भले ही मैं रोई धोई परेशान हुई, हम दोनों ही बहुत परेशान हुए, मेरे अंकल जी और मैं, पर हमारी हिम्मत कभी नहीं टूटी, हमारी आस्था कभी कभी भी नहीं टूटी। हमने हमेशा माता रानी को याद किया, महादेव को याद किया कि बस आप ही हो जो हो, और इस भंवर से आप ही हमें निकालोगे। तो संगत जी, अब जब बात निकल ही गई है तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे इन लॉज़ का, मेरा एक्सीडेंट हुआ तो उनका रिस्पॉन्स एकदम से, मतलब जो पॉज़िटिव था वो नेगेटिव हो गया, वो एकदम से पलट गए। उन्होंने कहा कौन बहू, कहाँ की बहू, मतलब उनका नहीं रहा अच्छा मेरी तरफ बिहेवियर। और जबकि मैं 5 महीने तक बेड पे थी। 6 मंथ में डॉक्टर ने कहा कि सिर्फ अंगूठा, पंजे रखो नीचे, और मैं पंजों से चलती थी, वॉकर से चलती थी। फिर धीरे धीरे करके स्टिक पे आई, फिर मैं स्टिक से चली। फिर अब गुरुजी और माता रानी की कृपा से, महादेव की कृपा से मैं ठीक ठाक हूँ और नॉर्मल चल रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुपाग, अनंतम अनंतम शुक्राना। उनको तो जितनी बार मैं शुक्राना करूँ कम है। उसके बाद गुरुजी ने फ़रवरी से, अभी अप्रैल आ गया है, पर इस बीच में मुझे इतने सारे इंडिकेशंस दिए, इतनी सारी ऐसी फीलिंग मुझे हुई कि मैं उनसे कनेक्टेड हूँ। बहुत 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 बार फील हुआ कि हाँ वो हैं। लोग कहते हैं कि तितली में आते हैं, कबूतर में आते हैं, और सच में आते हैं। मैं अभी 2 वीक्स पहले डॉक्टर को दिखाने गई,
तो उन्होंने बोला कि तुम ठीक है, अब हम चलते हैं सैटरडे। मैं और मेरे हस्बैंड गए सैटरडे, और फिर जब हम गए तो डॉक्टर ने कहा कि जब हम निकले तो डॉक्टर, हम गाड़ी से जा रहे थे तो सब बोलते हैं कि गुरुजी की ब्लेसिंग होती है और कबूतर दिखते हैं। तो क्या हुआ कि मैं जैसे ही निकली तो मुझे 2 वाइट कलर के कबूतर उड़ते हुए दिखे एक साथ। तो मैंने बोला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अब मतलब आप मेरे संग हो, आपने दिखा दिया। मुझे पहली बार ये साइन मिला था गुरुजी का। फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा, अब आप 1 साल बाद आइएगा, आपकी 1 साल बाद रॉड निकलेगी। तो मैं 1 साल बाद ही अब जाऊँगी गुरुजी की कृपा से। तो गुरुजी ऐसे खूब दर्शन भी देते हैं, और सपने भी ऐसे होते हैं कि पता ही नहीं चलता, पर गुरुजी कुछ-कुछ जैसे काट रहे होते हैं हमारे कर्म, वैसा कुछ-कुछ दिखता है, समझ आता है, पर याद नहीं रहता है उठ के। पर गुरुजी हमेशा मेरे अंग संग हैं और सारी संगत के अंग संग हैं। गुरुजी कभी भी अपनी संगत का हाथ नहीं छोड़ते हैं, और कहते हैं ना कि गुरुजी अपनी संगत खुद चुनते हैं। हम कभी भी गुरुजी को फ़ोर्स नहीं कर सकते, या हम ये नहीं कह सकते कि गुरुजी की शरण में तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, ना ही हमसे हो सकता है। ये चीज़ हमारे बस में भी नहीं है। हम तुच्छ हैं, हम ज़र्रा भी नहीं है उसके सामने, हमारी कोई औकात नहीं है। तो गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है, और ऐसे ही सारी संगत का हाथ थामा है। कभी-कभी बहुत नेगेटिविटी बीच में आती है, आई थी मुझे, और कभी-कभी ऐसे विचार आते हैं कि क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा? सोचती हूँ, बहुत सोचती हूँ, पर फिर गुरुजी का मैसेज आता है कि इतना मत सोचा कर, इतना मत रोया कर, सब ठीक होगा, मैंने तेरी बाँह पकड़ी हुई है, मैंने तेरा हाथ पकड़ा हुआ है। तो मैंने अब सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया है। अब वो ही देखेंगे, जो देखेंगे, अब वो ही करेंगे जो करेंगे। सारी संगत को गुरुजी ब्लेस करें, सारी ब्लेसिंग दें, हेल्थ ब्लेस करें, घर ब्लेस करें, वेल्थ ब्लेस करें, फाइनेंशियली ब्लेस करें, सब संगत को ब्लेस करें, सबके हस्बैंड को ब्लेस करें, सबके भाइयों को ब्लेस करें, सबकी बहनों को ब्लेस करें, सबकी मम्मी पापा को ब्लेस करें। संगत जी गुरुजी की शरण में अगर हम हैं तो उनकी वजह से हैं, उनके ज़रिए हैं, उन्होंने चुना है इसलिए हैं, वरना हमारी तो कोई औकात ही नहीं है उनके सामने। तो यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे माँ गुरुपा, मेरे गुरुदेव, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें सुप्रिया आंटी ने नोएडा से शेयर किया हुआ है। सत्संग बहुत ही प्यारा व ब्लेस्ड है। हालांकि गुरुजी के सारे ही सत्संग ब्लेस्ड होते हैं, लेकिन सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनते हैं। बीच में छोड़ कर जाने से ब्लेसिंग्स अधूरी रह जाती हैं। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा है, तो सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मेरा नाम सुप्रिया श्रीवास्तव है। मैं नोएडा से में रहती हूँ, और ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले मैं मंत्र जाप से शुरुआत करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरे दूसरे शुक्राने में मैं वहाँ से शुरू करती हूँ जब मेरा जो दूसरा बेटा है, मेरे 2 बेटे हैं जैसा मैंने बताया था। मेरा जो छोटा बेटा है अभी 12 महीने का, फरवरी में वो हुआ 2024 में, और फरवरी में जब उसने 12 महीना कंप्लीट किया तो उसके बाद से जनरली उस एज में सब बच्चे को का जो माइलस्टोन होता है चलने का और ये सब, वो उसमें वो थोड़ा सा पीछे चल रहा था। उसके मसल टोन्स वगैरह भी काफ़ी वीक थे, तो काफ़ी एज अ मदर काफ़ी टेंशन होता था कि मतलब क्यों ये अभी तक चल नहीं पा रहा है। और वाकई में थोड़ी सी उसको वीकनेस की वजह से, मतलब एज अ मदर मैं बहुत टेंशन में ही रहती थी कि कहीं इसको कुछ न्यूट्रिएंट की कमी या कुछ तो कमी नहीं रहेगी, बोन्स वगैरह तो नहीं ऐसे हो गए इसके जिसकी वजह से ये चल नहीं पा रहा है। गुरु जी से बहुत अरदास करती थी हम लोग ब्लेसिंग्स के लिए बड़े मंदिर भी गए थे। फिर उसके बाद वहाँ जो सेवादार है उन्होंने आइडिया दिया कि जो तेल है जिससे उसकी मालिश मैं करती हूँ, उस तेल को आप घर पे ही स्वरूप के आगे आप उसको ब्लेस करा लीजिएगा। तो मैंने ऐसे ही किया,
और 2 शीशी मैंने ब्लेस कराने के बाद यूज़ किया, और उसके कुछ टाइम बाद, और अरदास ऑफ कोर्स मेरी चलती रहती थी गुरुजी के साथ, और वो बिल्कुल प्रॉपर्ली चलने लगा। तो ये मेरा बहुत प्यारा सा सत्संग है मेरे छोटे बेटे के साथ का। एक और सत्संग ये है कि मैंने मैटरनिटी लीव के बाद जब अपना ऑफिस ज्वाइन किया था, तो वर्क फ्रॉम होम की वजह से काफ़ी ऐसा लगता था कि जैसे मुझे वापस स्टैंड होने में ऑन माई वर्क फ्रंट ऐसा लग रहा था कि इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम, बट थी कुछ चैलेंजेस, कुछ दिक्कतें 6 महीने रही, और मेरी गुरुजी से अरदास चलती रहती थी, बट उन्होंने वो भी ठीक कर दिया। गुरुजी नोज़ उन्होंने कैसे ठीक किया, ये मैं थोड़ा सा पर्सनल है इसलिए मैं नहीं शेयर करना चाहूँगी, पर गुरुजी ने वो भी ठीक कर दिया। सो गुरुजी हमारे साथ हर पल किसी ना किसी तरीके से एक हमें ब्लेसिंग्स देते रहते हैं, हमारे परिवार पे उनकी कृपा चलती रहती है। गुरुजी ऐसे ही अपने सारे फॉलोअर्स को, अपने सारे जो सत्संगी हैं उन पे अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखेगा गुरुजी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ गुरुजी दुख भाग भवेत। तो ऐसा है कि सबके कष्ट और सबके दुख दूर हो जाएं गुरुजी, सबके जीवन में खुशियाँ आएँ, ऐसी कृपा आप सब पे बरसाते रहिएगा, और हम पे अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिएगा गुरुजी। आपका शत शत नमन है मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का तीसरा सत्संग मधु आंटी ने बुराड़ी से शेयर किया है। आंटी जी लगातार हमारे संग बनी हुई हैं, कई दिनों से वो इस चैनल पर अपने सत्संग शेयर कर रही हैं, और सत्संग बहुत ही कहना चाहिए ब्लेस्ड सत्संग है। तो सत्संग को सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये मेरा 3 तारीख का सत्संग है संगत जी। 3 तारीख को संगत जी मैं ऐसी पूजा कर रही थी संगत जी। सुबह के टाइम पूजा करी और मैं बैठ गई संगत जी। संगत जी, गुरु जी मेरे से पता नहीं कितने दिन हो गए सत्संग करवा रहे हैं, डेली के डेली संगत जी। शायद गुरु जी ने कुछ ब्लेस करा है मेरे को, इसलिए गुरु जी मेरे से आज 1 हफ्ता हो गया संगत जी। 1 हफ्ते से डेली सत्संग करवा रहे हैं, रोज़ प्लेलिस्ट अपने आप चला देते हैं और मैं सत्संग पे बैठ जाती हूँ संगत जी। गुरु जी को कभी मैं दूध प्रसाद का भोग लगा देती हूँ, कभी हलवा प्रसाद, कड़ा प्रसाद का भोग लगा देती हूँ, कभी लंगर प्रसाद। जैसे गुरु जी करवाते हैं सत्संग में वैसे कर लेती हूँ संगत जी। कल गुरु जी ने ऐसे ही प्लेलिस्ट चलवा दी, मैंने फिर थोड़ी देर के लिए रोक दी। मैंने कहा गुरु जी को मैंने कुछ भोग तो लगाया नहीं है, तो संगत जी बस मैं ऐसे फटाफट सफाई करके मैं ऐसे क्या बना के लाई थी। हाँ, गुरु जी के लिए मैंने सुबह लंगर प्रसाद बनाया था संगत जी। मैंने गुरु जी को भोग लगाया, चाय प्रसाद का भोग लगाया, और मैं प्ले लिस्ट चला के बैठ गई संगत जी। संगत जी जैसे प्ले लिस्ट लगा के बैठी ना संगत जी, ऐसे ही अपने आप बेहोशी की हालत में हो गई संगत जी। संगत जी, जब भी मैं सत्संग पर बैठती हूँ ना, मुझे अपना होश नहीं रहता मैं कहाँ हूँ। सर घूमता रहता है और पता नहीं क्या ही होता है मेरे साथ संगत में। ऐसे कल मैं सत्संग पर बैठी तो थोड़ी देर में ऐसे ओमकार चला, फिर गुरु जी के शब्द बाणी चली, तो गुरु जी की शब्द बाणी चलते चलते पता नहीं मुझे संगत जी क्या हो गया। मैं अब गद्दे पे बैठी थी, अपने आप उठ के नीचे आके बैठ गई संगत जी। चुन्नी सर पे ले रखी थी संगत जी, और अपना ऐसे सर ढक के बैठी हुई थी गुरु जी पे। पता नहीं संगत जी मैं नीचे आके बैठ गई फर्श पे, फिर ऐसे लगा जैसे मेरे पास कोई आके बैठा हो संगत जी। मेरे दोनों हाथ किसी ने ऐसे पकड़े जैसे कोई मेरे हाथों पे कुछ लगा रहा हो संगत जी। मुझे नहीं पता वो क्या हो रहा था मेरे साथ, मुझे खुद नहीं पता संगत जी।
फिर मेरे अपने आप ही हाथ मेरे अपनी झोली में आ गए संगत जी। फिर मेरी अपने आप गर्दन मुड़ी, जैसे मेरे साथ कोई बैठा हो, जैसे कुछ हो रहा हो मेरे साथ संगत जी। फिर मैं ऐसी में मेरी मुंडी फिर सीधी हो गई संगत जी। फिर मैंने आंखें बंद कर रखी थी संगत जी। मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी आए हों, और गुरुजी ने अपने हाथ में एक बच्चा ले रखा है, और गुरुजी ने वो बच्चा मेरे हाथों में दिया संगत जी। मेरे हाथ अपने आप उठे हैं संगत जी उस बच्चे को लेने के लिए। संगत जी उस बच्चे को हाथ में लेके मैंने अपने सीने से लगाया, और सीने से लगा के मैंने पेट पे रखा संगत जी, और वो बच्चा पेट में। मुझे महसूस हुआ संगत जी जैसे वो बच्चा मेरे पेट में गया हो। मुझे नहीं पता संगत जी, ये गुरुजी बुलवा रहे हैं मेरे से। जो मेरे साथ हुआ मैं आपको बता रही हूँ संगत जी, जो मुझे कल गुरुजी ने दिखाया है। मेरी आंखें बंद थी, अब भी मैं बैठी हूँ ना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ ना संगत जी, अब भी मेरी आंखें बंद है। गुरुजी जो बुलवा रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ संगत जी। मेरी अपनी कोई इसमें कोई बात नहीं है संगत जी। मैं गुरुजी से अरदास करके बैठती हूँ, गुरुजी आप पे ही बुलवाना जो बुलवाना है, क्योंकि मेरे को तो कुछ याद ही नहीं रहता संगत जी। मैं कोई सामान भी रख दूँ ना, मुझे शाम तक उसका पता नहीं रहता कहाँ वो सामान कहाँ पड़ा। तो संगत जी ऐसे ही मैं बस वो बच्चे को जब लिया ना, मेरे पेट में एकदम से दर्द हुआ और मैं सीधी होकर बैठ गई। और मैं गुरुजी से कह रही, मैंने गुरुजी शुक्राना, आपका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना संगत जी। फिर गुरुजी ने मेरी गर्दन नीचे झुकाई, जैसे बच्चा पेट में गया तो मैं सर गर्दन नीचे झुका के बैठ गई, और गुरुजी ने मेरे सर पे हाथ रखा संगत जी, और आशीर्वाद दिया, जा तेरा कल्याण किता संगत जी। शुक्राना है गुरुजी का। पता नहीं कौन सी ब्लेसिंग दिया है, कितने कर्मों का फल दिया है गुरुजी ने, मुझे नहीं पता। और गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं, पुत्र तेरी सदियों दी मुराद पूरी हो गई है। और गुरुजी मेरी कौन सी मुराद है, मुझे तो पता ही नहीं है संगत जी। कह रहे हैं तू चिंता ना कर, जो तू बोले सी मैं वही किता है, हुण तू शुक्राना कर अपना। मैंने गुरुजी शुक्राना है आपका, शुक्राना। तो संगत जी गुरुजी के इतने अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं कि मैं तेरे को बजरंगबली के साथ आशीर्वाद देने आ रहा हूँ, तू फुल्ला दी तैयारी कर ले, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। संगत जी रोज़ ऐसे मैसेज आते हैं मेरे को, कह रहे हैं तू फुल्ला की तैयारी कर ले, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। मैं गुरुजी शुक्राना, आपका ही घर है, आपका ही घर है, आपने ही चला रखा है, जैसे आप कहोगे मैं तो वैसे ही राजी हूँ गुरुजी। शुक्राना है गुरुजी, बारंबार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी देख लो, आज 4 तारीख को मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, और गुरुजी ने आज भी सत्संग करवाया है मेरे से। गुरुजी अपने आप ही प्ले लिस्ट चलवा देते हैं, जैसे पता नहीं कोई मेरे को आशीर्वाद मिल रहे हों सारे देवी देवताओं के। और मुझे ऐसा महसूस होता है संगत जी, गुरुजी की इतनी खुशबू आती है, इतनी खुशबू आती है, जैसे मेरे पास बैठे हो, मेरे पास लेटे हो, इतनी खुशबू आती है संगत जी। इन दिनों तो मेरी इतनी किस्मत जगमगाई हुई है ना, जैसे कहते हैं कि पत्थर को हीरा बना दिया हो गुरुजी ने छू के। संगत जी मुझे ऐसा लगता है जैसे गुरुजी मेरे पास बैठे हैं, मेरे पास लेटे हैं संगत जी। ऐसा लगता है मुझे, गुरुजी का एहसास होता है, इतनी खुशबू आती है गुरुजी की, फ्रेगरेंस आती है गुरुजी की। अब भी मैं बैठी हूँ ना, अब भी मेरे को ऐसा लग रहा है हल्की हल्की गुरुजी की फ्रेगरेंस आ रही है संगत जी। ऐसा लगता है गुरुजी मेरे अंग संग हैं, हर समय मुझे गुरुजी की फ्रेगरेंस आती रहती है, गुरुजी की खुशबू आती रहती है। और गुरुजी ऐसे मेरे साथ हैं और मेरे सर पे हाथ रख के बैठे हैं संगत जी। बड़ा ब्लेस कर रखा है गुरुजी ने मेरे को, बहुत ब्लेस कर रखा है संगत जी। शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी के मैसेज इतने आते हैं संगत जी, इतने आते हैं, मैं कहीं कहीं तो मैसेज भूल भी जाती हूँ गुरुजी के। और गुरुजी कहते हैं तू जितना मंत्र जाप करेगी ना तो उतने ही मेरे करीब आएगी। और संगत जी गुरुजी अपने आप ही मेरे से मंत्र जाप भी करवा लेते हैं।
और गुरु जी इतना ख्याल रखते हैं संगत जी, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं संगत जी। अब तो मेरे घर में ऐसा हो रहा है, और गुरु जी अपने आप ही मन में डालते हैं तो मुझे दूध का भोग लगा, फिर वही दूध मैं पी लेती हूँ संगत जी। और कभी मेरे को मूंग दाल की चाट खिलाई जा रही है, कभी मुझे लस्सी पिलाई जा रही है संगत जी। इतना स्पेशल फील कराया जा रहा है ना घर में मुझे संगत जी, शुक्राना है गुरु जी का। कहाँ तो हम रोटी के लिए भी तरसते थे संगत जी, आज गुरु जी की इतनी मेहर है, इतनी मेहर है संगत जी। हर चीज़ घर बैठे बिठाए मिल रही है मुझे संगत जी। और गुरु जी जब मैं गुरु जी से जुड़ी थी ना, वो हमेशा कहते थे पुत्र तो सब्र कर, तेरे सब कुछ मिलेगा, घर बैठे ही मिलेगा, है ना गुरु जी। बिना कमाए तो कुछ नहीं मिलता। वो कहते तेरे को अपने गुरु पे विश्वास नहीं, है ना गुरु जी। अपनी जान से भी ज़्यादा आप पे विश्वास है। आप जो करोगे बहुत अच्छा करोगे गुरु जी। आपके लिए तो मैं मर भी जाऊँ ना, वो भी कम है गुरु जी, क्योंकि तो मुझे तो आपके चरणों में रहना है गुरु जी। आप जैसा कहोगे, जैसा करवाओगे, मैं वैसे करूँगी गुरु जी। और संगत जी गुरु जी मन में बहुत बातें करते हैं, मेरे को बहुत बातें करते हैं, इतनी प्यारी प्यारी स्माइल देते हैं स्वरूपों में। मेरे जितने भी स्वरूप हैं ना गुरु जी के इस घर में, गुरु जी की फेस पे इतनी प्यारी स्माइल है ना संगत जी, आप देखोगे ना तो आप भी कहोगे हाँ नहीं गुरु जी की सच में गुरु जी विराजमान हैं, लगता है मुझे संगत जी। गुरु जी के स्वरूपों में मुझे ऐसा लगता है सच में गुरु जी विराजमान हैं, और मेरे से बात करते हैं और स्माइल देते हैं, मुझे देखते हैं संगत जी, ऐसा लगता है। और गुरु जी का ये बड़ा स्वरूप जो अब की बार मुझे बड़े मंदिर से मिला था ना संगत जी, वो स्वरूप तो ऐसा है, गुरु जी की आँखें ऐसी हैं कि हाँ ऐसा लगता है उनके में खो जाओ। मैं जब भी गुरु जी की आँखों में देखती हूँ ना, मैं ऐसा लगता है समुंदर में डूबती जा रही हूँ संगत जी। ऐसा मेरा मन करता है मैं गुरु जी की आँखों में देखी जाऊँ और डूब जाऊँ उनकी आँखों में संगत जी। इतने मनोहर लगते हैं ना गुरु जी, इतने प्यारे लगते हैं ना गुरु जी, उनकी आँखों में मैं खो जाती हूँ संगत जी। फिर तो मुझे अपना भी होश नहीं रहता मैं कहाँ हूँ संगत जी। मैं तो गुरु जी के चरणों में पकड़ के बैठ जाती हूँ, मैंने गुरु जी मुझे अपने चरणों से अलग मत करो संगत जी। बहुत प्यारे हैं गुरु जी, बहुत प्यारे हैं संगत जी। शुक्राना है, लख लख शुक्राना संगत जी। पर संगत जी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, और गुरु जी के चरणों में मेरा ये शुक्राना सत्संग है। गुरु जी बड़ी मेहर कर रखी है आपने। गुरु जी जो ब्लेसिंग आपने दिया ना, मैं बहुत संभाल के रखूँगी उसको गुरु जी, अपने सीने से लगा के रखूँगी इस ब्लेसिंग को। दुनिया वाले कुछ भी कहते रहे संगत जी, गुरु जी ने मुझे ब्लेस कर दिया बच्चे से, और गुरु जी कहते हैं ये बच्चा कोई मामूली नहीं है। और हर सत्संग में कहलवाते हैं गुरु जी इस बात से कि ये कोई बच्चा मामूली नहीं है। तू देख, मैंने रघुवीर को भी मैसेज करवाया था पर उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने गुरु जी मैंने तो सबसे कह दिया, अब पता नहीं किसी ने किसी को रघुवीर अंकल को कुछ कहा है या नहीं कहा, या मैसेज करा या नहीं करा, मुझे नहीं पता गुरु जी। मैंने अपने 2-3 सत्संग में गुरु रघुवीर अंकल का नाम जिक्र कराया कि हाँ उनको ये मैसेज दे दो कि गुरु जी कह रहे हैं कि मैं आ गया हूँ, तू तैयारी कर ले संगत जी। गुरु जी बार बार यही मैसेज कहलवा रहे हैं संगत जी। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ गुरु जी को, गुरु जी का ये मैसेज रघुवीर अंकल को पहुँचा दो प्लीज़, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। गुरु जी मेरे से बार बार कहलवाते हैं कि हाँ तू रघुवीर को ये मैसेज पहुँचा, और मेरे हर सत्संग में बुलवाते हैं गुरु जी मेरे से। शुक्राना है गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। हाथ पकड़ने का शुक्राना गुरु जी, चरनी लगाने का शुक्राना गुरु जी, न्यू लाइफ देने का शुक्राना गुरु जी, अपनी मुट्ठी भर संगत में शामिल करने का शुक्राना गुरु जी, इस घर परिवार को संभालने का शुक्राना गुरु जी, मेरे पेके परिवार को भी संभालने का शुक्राना गुरु जी। बेअंत शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी प्लीज़, अगर आपकी जान पहचान में या किसी की भी जान पहचान में हो, प्लीज़ गुरु जी का मैसेज ये पहुँचा दो। गुरु जी मेरे से बार बार बुलवाते हैं सत्संग में, हाथ जोड़ के विनती है आंटी जी, किसी से भी आपकी जान पहचान हो तो रघुवीर अंकल को ये मैसेज पहुँचवा दो या ये सत्संग सुनवा दो। शायद उनको ये सत्संग सुन के कोई मैसेज मिल जाए या गुरु जी कुछ कहना चाहते हैं उनसे, मुझे नहीं पता संगत जी। हाथ जोड़ के विनती है, ये मैसेज पहुंचा दो गुरु जी का रघुवीर अंकल को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर शुक्राना सत्संग आंटी जी का। अगर आपको भी ये सत्संग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिएगा। जय गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।